हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं हूं शैलेंद्र कुमार। MDY केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। तो बच्चों, आज हम BSc फर्स्ट ईयर पेपर सेकेंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टॉपिक एल्केन्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बच्चों, जैसा कि आप लोगों ने 11th 12th में एल्केन्स को अच्छी तरीके से पढ़ा है एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन में, जिसमें एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन में एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइन्स है। तो उसी में से फर्स्ट मेंबर एल्केन्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बच्चों, एल्केन्स क्या है? एल्केन्स को हम कह सकते हैं एल्केन्स आर सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड। एल्केन्स जो है सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना है। तो हम डिफिनीशन में देख लेते हैं। डिफिनीशन: एल्केन्स आर simplest organic compound made of carbon and hydrogen ओनली। तो बच्चों, ये है एल्केन्स सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना है। ठीक है। दे हैव जनरल फार्मूला CnH2n + 2 CnH2n + 2 where n = 1 2 3 4 ... etc. n की वैल्यू अगर हम यहाँ पर 1 रखेंगे तो कार्बन 1 मिलेगा। n की वैल्यू 2 रखेंगे तो कार्बन 2 मिलेंगे। n की वैल्यू 3 रखेंगे तो यहाँ कार्बन 3 मिलेंगे। डॉट इस प्रोसेस चलता रहेगा जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा है। चलिए हम देख लेते हैं। इफ़ n = 1 तो C1H2 × 1 यानी n = 1 रखेंगे तो इस फार्मूला में n की वैल्यू 1 यानी C1 हो जाएगा। H2 इंटू, यहाँ इंटू का चिन्ह है, साइन है, और n की वैल्यू 1 है, 1 और +2 है 2 यानी C1H2 × 1 + 2। इसका मतलब यह हुआ C1 को लिखे या नहीं लिखे कोई बात नहीं है। यहाँ पर H 2 × 2 2 4 यानी 2 × 1 2 2 + 4। तो बच्चों, ये आपका आ गया सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना हुआ कंपाउंड है। तो बच्चों, यहाँ पर एक कार्बन नंबर 1 है। जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा है 11 में, थोड़ा सा हम बेसिक चीज़ पर डिस्कस कर लेते हैं। यदि कार्बन की संख्या 1 है तो इसको हम क्या कहते हैं? मेथ कहते हैं। कार्बन की संख्या 2 है तो इसको हम एथ कहते हैं। और कार्बन संख्या 3 है तो इसको हम क्या कहते हैं? प्रोप कहते हैं। कार्बन संख्या 4 है तो इसको हम ब्यूट कहते हैं। कार्बन संख्या 5 है तो इसको हम क्या कहते हैं? पेंट कहते हैं। कार्बन की संख्या 6 है तो इसको हम हेक्स कहते हैं।
कार्बन संख्या 7 है तो इसको हम हेप्ट कहते हैं, और कार्बन की संख्या 8 है तो इसको हम ऑक्ट कहते हैं। ETC डॉट डॉट चलता रहेगा प्रोसेस। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे इनके सिंपल नेम के लिए, जो कि हम नॉमेनक्लेचर में पढ़ाएंगे, लेकिन थोड़ा से अगर हमको यहाँ पर नॉलेज रहेगा तो और पढ़ने में आसानी होगी। तो बच्चों यहाँ पर जो है ये CH4 आ गया। CH4 क्या है? सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड है। यहीं पर एक और चीज़ पर के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ये क्या है? इसको हम जब कार्बन संख्या 1 होगी तो उस दशा में क्या होगा? CH4 होगा, और इसको हम कहेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला। मेथेन के लिए मॉलिक्यूलर फार्मूला और स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम है। स्ट्रक्चरल फार्मूला दोनों क्या है? सेम है। इसमें थोड़ा सा एक और बात कर लेते हैं कि जो कार्बन की जो बैलेंसी है, जैसा कि आप जानते हैं कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, 2 और 4, यानी K में KLMN डॉट के अनुसार यहाँ आउटर सेल में क्या 4 इलेक्ट्रॉन, यानी कार्बन की बैलेंसी 4 है। तो कार्बन की बैलेंसी 4 है और 4 हाइड्रोजन एटम को क्या कोवेलेंट बॉन्ड के अनुसार अपना क्या बैलेंस कंप्लीट करता है। तो यहाँ पर देखेंगे कार्बन संख्या कितनी है, कार्बन की वैलेंसी कितनी है? 4 है। ऐसे 4 इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन के साथ क्या करता है? 4 हाइड्रोजन है और 4 हाइड्रोजन के साथ अपना क्या करता है? बैलेंसी ऑक्टेट पूर्ण करता है। हाइड्रोजन के एटॉमिक नंबर 1 है और आउटर सेल में 1 ही इलेक्ट्रॉन रहेंगे, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे और ये कार्बन क्या करेगा? अपना ऑक्टेट पूरा करेगा। ऑक्टेट पूरा जब करता है तो स्टेबल होता है। हाइड्रोजन हीलियम जैसी संरचना प्राप्त करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के स्टेबल रहेगा, क्योंकि हीलियम 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के स्टेबल रहता है। तो इसी तरह हाइड्रोजन भी 2 इलेक्ट्रॉन लेकर क्या करेगा? स्टेबल रहेगा। और ये क्या है? कार्बन 8 इलेक्ट्रॉन। यहाँ एक इलेक्ट्रॉन की क्या हुई है? शेयरिंग हुई है। शेयर मतलब साझेदारी। जब बराबर की साझेदारी होती है तो उसको हम सहसंयोजक बंध के माध्यम से जानते हैं। सहसंयोजक बंध का मतलब कोवेलेंट बॉन्ड, यानी कि कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉनों का क्या होती है? बराबर साझेदारी होती है। तो यहाँ पर देखिए एक इलेक्ट्रॉन साझेदारी होगा तो सिंगल बॉन्ड, इनके बीच सिंगल बॉन्ड, इनके भी बीच सिंगल बॉन्ड, इनके भी सिंगल बॉन्ड, इनके भी बीच सिंगल बॉन्ड। इस तरह से हम ऐसे डिनोट कर सकते हैं सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। बच्चों कार्बन, अब ये तो कंफर्म हो गया है कि कार्बन के चारों तरफ जो है सिंगल बॉन्ड से बंधा हुआ हाइड्रोजन है, इसलिए कार्बन की बैलेंसी पूर्ण करने के लिए 4 हाइड्रोजन को अटैच किया गया है। ठीक है, ऑक्टेट पूर्ण करने के लिए। तो बच्चों ये क्या है? अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि नॉमेनक्लेचर में इसको डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर कार्बन 1 है, कार्बन 1 है। कार्बन 1 के लिए हम मेथ लगाए हैं, मेथ हो गया। और सिंगल बॉन्ड के लिए आप इंटरमीडिएट में पढ़े हैं, सिंगल बॉन्ड के लिए हम सफिक्स लगाते हैं। सफिक्स हिंदी में कहते हैं अनुलग्न। अनु का मतलब बाद में, लग्न का मतलब जुड़ा होना, जो बाद में जुड़ा होता है। किसके भाई? पेरेंट नेम, पेरेंट कार्बन के नाम के बाद में जब लगता है तो उसे अनुलग्न कहते हैं। यानी सफिक्स क्या होगा? सिंगल बॉन्ड के लिए हम क्या करते हैं? एन लगाते हैं। अब बताइए इनका नाम क्या हो जाएगा? कार्बन 1 है तो मेथ, और सिंगल बॉन्ड से बना है तो एन, आने के क्या हो जाएगा? मेथेन हो जाएगा। इनका नाम क्या करेंगे? मेथेन हो जाएगा। इट इज क्लियर? यानी कि ये क्या है? जब कार्बन की संख्या 1 है उस दशा में CH4 हुआ, और CH4 का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला और स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम होगा। बस इस फार्मूला को हम कहेंगे ग्राफिकल फार्मूला।
इसको हम कहेंगे ग्राफिकल फार्मूला। ग्राफिकल फार्मूला, इसमें कंडेंसेशनल फार्मूला होगा नहीं, क्योंकि कंडेंसेशनल फार्मूला कार्बन कार्बन के बीच डॉट लगाकर किया जाता है। तो बच्चों चलते हैं अगले। इफ n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 2, तो यहाँ पर हो जाएगा C2H2 इंटू 1 प्लस, सॉरी 2 है n की वैल्यू 2 और प्लस 2, क्योंकि फार्मूला क्या है CnH2n प्लस 2, ये है आपका फार्मूला। इस फार्मूला पर रखना है कि इस n की वैल्यू क्या है 2 है, तो 2 और यहाँ 2 इंटू, इनके बीच में इंटू का चिन्ह है, n का वैल्यू 2 है तो 2, 2 2 जा 4 और प्लस 2 प्लस कर देंगे तो 4 में 2 प्लस करेंगे 6 आएगा, यानी कि C2H6 हो जाएगा। यहाँ पर कार्बन की बैलेंसी, यहाँ पर इसको कहेंगे मालिक्यूलर फार्मूला। मालिक्यूलर फार्मूला, इनको अगर देखेंगे कार्बन 2 हैं तो 2 करेंगे, यहाँ पर 6 हाइड्रोजन है तो 3 हाइड्रोजन इधर बैलेंसी कंप्लीट की करेगी, और इधर कार्बन क्या है 1 2 3 4, 1 2 3 4 बांड के द्वारा बधा होता है, ये तो आप जानते हैं क्योंकि इनकी बैलेंसी 4 होती है, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके कोवेलेंट बांड के द्वारा बधा होता है। तो बच्चों यहाँ पर इसको हम मालिक्यूलर फार्मूला, इसको हम क्या कहेंगे ग्राफिकल फार्मूला। ग्राफिकल फार्मूला, फार्मूला, इसको ग्राफिकल फार्मूला कहेंगे। इस कार्बन पर कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं 3, 1 2 3, CH3 सिंगल बॉन्ड और इस पर भी CH3 यानी CH3 तो इस दशा में इसको कहेंगे हम स्ट्रक्चरल फार्मूला। स्ट्रक्चरल फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला। और इन्हीं को अगर हम इस तरह लिख देते हैं डॉट करके CH3, तो इसको हम कहेंगे कंडेंसेशनल फार्मूला। ये फार्मूले हैं। तो बच्चों इस पर हम n की वैल्यू 3 रखेंगे, यहाँ C3 हो जाएगा। देख लेते हैं, n इक्वल टू 3 तो C3H2 इंटू 3 प्लस 2, ये हो जाएगा C3 और ये हो जाएगा 3 दूना 6 2 8 हो जाएगा। इसी तरह n की वैल्यू जो है 4 रखेंगे तो C4H2 इंटू 4 प्लस 2, ये जाएगा C4 4 2 चौको 8 2 10, H क्या आ जाएंगे 10। ठीक है, इसी तरह डॉट डॉट बढ़ता रहेगा। n की वैल्यू 5 रहेंगे तो C5H12 हो जाएगा। इसी तरह बढ़ता रहेगा, डॉट डॉट करते रहेंगे। बच्चों इस तरह से आप क्या करेंगे, हम मालिक्यूलर फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला, कंडेंसेशनल फार्मूला और ग्राफिकल फार्मूला ज्ञात कर लेंगे। बच्चों यहाँ पर जो है देखेंगे जो कार्बन एटम है, क्या है कार्बन एटम, तो हम कह सकते हैं द कार्बन एटम इन दियर मालिक्यूल, द कार्बन एटम इन दियर मालिक्यूल आर बॉन्डेड टू ईच अदर बाय सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। क्या कहेंगे भाई, लिख सकते हैं जितना अब तक हमने कैलकुलेट किया है लिख सकते हैं। द कार्बन एटम इन दियर मॉलिक्यूल्स, जो अब तक हम याद किए हैं, द कार्बन एटम इन दियर मॉलिक्यूल और बॉन्डेड
to each other by single covalent bond। यानी कि कोई कार्बन एल्केन मॉलिक्यूल को उठा लीजिए, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, जो एनीवन जो भी है, इन सभी मॉलिक्यूल में जो कार्बन एटम है, कार्बन एटम बॉन्डेड टू ईच अदर, एक दूसरे से बंधा होता है बाय सिंगल का मतलब सिंगल बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड यानी कि सहसंयोजक बंध के द्वारा, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड के द्वारा बंधा होता है, जुड़ा होता है। अब कोवलेंट बॉन्ड है क्या, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे कि जब एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेगा तो वो एक इलेक्ट्रॉन क्या है, बराबर की साझेदारी कर रहा है। एक इलेक्ट्रॉन देगा और एक इलेक्ट्रॉन लेने देने का, जब दोनों आपस में बराबर साझेदारी करेंगे, ये हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को कार्बन लेगा। तो जब अब कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन देगा और हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन कार्बन को देगा तो आपस में बराबरी हुई। अब बराबरी होने के कारण, बराबर साझेदारी होने के कारण इसको कोवलेंट बॉन्ड, यानी सह का मतलब बराबर, संयोजक का मतलब मिलना, जुड़ना, बांध बनाना, यानी कुल मिला जो कर बराबर की जो साझेदारी होती है, साझा करना, शेयरिंग करना, तो बराबर की जब साझेदारी होती है तो सहसंयोजक यानी कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। और वो क्या है, सभी कोवलेंट बॉन्ड सिंगल बॉन्ड से के द्वारा जुड़े हुए हैं। तो इसलिए इसको कहते हैं द कार्बन एटम इन डियर मॉलिक्यूल आर बॉन्डेड टू ईच अदर बाय सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। इन एल्केन्स मॉलिक्यूल द कार्बन एटम हैव 4 वैलेंसी with 4 हाइड्रोजन एटम। इट इज क्लियर। तो बच्चों अब एक और बात हम डिस्कस कर लेते हैं इसमें कि हाइड्रोजन जो है हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड के द्वारा कार्बन से जुड़ा हुआ है। इसमें जो कार्बन का जो स्केलेटन है, जो स्केलेटन की बात करते हैं, कार्बन के स्केलेटन है वो क्या है, एल्केन मॉलिक्यूल का वो फुली सेचुरेटेड है। कैसा है, फुली सेचुरेटेड। सेचुरेटेड मीन्स सिंगल बॉन्ड से भरा हुआ, फुली सेचुरेटेड है, जिसके कारण इसको सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के नाम से भी जानते हैं। सेचुरेट मतलब संतृप्त। संतृप्त कब होगा, जब सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होगा। और हाइड्रोजन कार्बन से बना हुआ कंपाउंड है, इसलिए हाइड्रोकार्बन। यानी कि सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन सिंगल बॉन्ड से बना हुआ कार्बन हाइड्रोजन कंपाउंड को हम क्या कहेंगे, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इट इज क्लियर। एल्केन्स में एक चीज़ और देखेंगे, जो कार्बन और हाइड्रोजन या कार्बन कार्बन, यानी कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड या कार्बन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, सिग्मा बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होता है। सिग्मा बॉन्ड के द्वारा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। क्यों स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि इसमें कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन में sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं और हाइड्रोजन में s ऑर्बिटल होता है। दोनों का ओवरलैप जो होता है हेड टू हेड होता है। हेड टू हेड होने के कारण सिग्मा बॉन्ड बनता है, जिसको हम स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कहते हैं। इट इज क्लियर बच्चों। ओके structure of alkanes. Let us consider
considered first member of alkanes, that is CH4। यानी एल्केन मॉलिक्यूल का जो फर्स्ट मेंबर यानी CH4 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर देख लीजिए, कार्बन जो है का जो स्ट्रक्चर होता है वो ऐसा होता है। यहाँ पर जो है हाइड्रोजन से ओवरलैप करके बना होता है। यहाँ पर जो हाइड्रोजन है, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का, यहाँ पर हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों को ओवरलैप से बना है। तो यहाँ पर जो है हम या ऐसे खूब थोड़ा सा ऐसे भी कर सकते हैं, ओवरलैपिंग ऐसे भी कर सकते हैं। इस तरह से भी इनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा सिस्टमेटिक ऐसे भी। बच्चों यहाँ पर जो है बॉन्ड एंगल जो होता है हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड एंगल होता है इन मेथेन मॉलिक्यूल में, वो होता है 109°28' का होता है। यहाँ पर जो है ये हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल और कार्बन का sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं। तो इस तरह से सिग्मा बॉन्ड बनते हैं। सिग्मा बॉन्ड में हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है। इस तरह से हेड टू हेड ओवरलैपिंग, जब ओवरलैपिंग ऐसे होती है हेड टू हेड होता है, हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है तो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। सिग्मा बॉन्ड ऑलरेडी स्ट्रांग बॉन्ड होता है। तो बच्चों यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड ऑलरेडी स्ट्रांग बॉन्ड होता है। इसमें जो है इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर लें, H डॉट 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 H इस तरह से। तो यहाँ पर ये बॉन्ड एंगल की बात कर रहे थे, इस बॉन्ड एंगल की। ये बॉन्ड एंगल क्या है? 109°28' का है। यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन के जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या 1.09 एंगस्ट्रॉम है। बच्चों ये देखिए, ये सिग्मा बॉन्ड से बना हुआ है, डॉट और वेज वाला स्ट्रक्चर है। बच्चों इसकी जो ज्योमेट्री होती है, ज्योमेट्री वो होता है टेट्राहेड्रल होता है। कैसा होता है? नॉर्मल टेट्राहेड्रल, नॉर्मल टेट्राहेड्रल, जिसको आप पढ़े हैं समचतुष्फलकीय आकृति। तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है। बच्चों अब बात हम कर रहे थे इसमें s ऑर्बिटल और कार्बन का sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। जैसा कि आप लोगों ने हाइब्रिडाइजेशन में पढ़ा है कि कार्बन, यहाँ पर देख लेते हैं थोड़ा सा ऊपर में, थोड़ा सा जिन बच्चों को प्रॉब्लम होगी थोड़ा सा वो देख लेंगे। कार्बन का जो है 1s2 2s2 2p, इसके बाद 2p2 है। इस 2p2 को हम इस तरह लिख सकते हैं क्योंकि यह 2px 2py 2pz। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि देखिए बच्चों, यस का जो शेप है वो स्फेरिकल है। यस का शेप कैसा है? स्फेरिकल है।
और स्फेरिकल के लिए यस के लिए ऑर्बिटल 1 होते हैं। उसी प्रकार पी का जो शेप होता है डम्बल शेप होता है, डम्बल शेप होता है। इसका जो ऑर्बिटल कितने होते हैं? 3 होते हैं। कैसे होते हैं? क्योंकि डम्बल शेप होता है तो ये क्या है? रोटेशन करता है एलॉन्ग टू एक्स, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस है। ये डम्बल आकृति जो होता है रोटेट करेगा, एक्स एक्सिस पर होगा एलॉन्ग टू एक्स एक्सिस, तो इसको कहेंगे पी एक्स, क्योंकि डम्बल शेप पी का है और एक्स एक्सिस पर पी एक्स। वाई पर अगर रहेगा तो ये क्या हो जाएगा? पी वाई, और जेड पर रहेगा तो इसको हम कहेंगे पी जेड। इस तरह से एक ऑर्बिटल, 2 ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल बनाएंगे। तो वही हमने यहाँ पर क्या किया? रिप्रेजेंट कर लिया है। तो दो 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन बचा, एक इसमें अकॉर्डिंग टू हुंड्स रूल। एक इलेक्ट्रॉन हम भर लेंगे। एक्साइटेशन स्टेट में जब जाएंगे तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन इसमें चला जाएगा, तो बचेगा 2s1, 2px1 और 2py1 और 2pz1, और मिक्सिंग करेंगे, मिक्स टुगेदर ईच अदर, यानी कि एक यस, यहाँ पर ये 2 जो लिखा है इनसे कोई मतलब नहीं है। यहाँ यस, एक यस, एक पी, 2 पी, 3 पी ऑर्बिटल, यानी एक यस ऑर्बिटल और 3 पी ऑर्बिटल क्या करेंगे? मिक्स करेंगे तो sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनेंगे। तो वही sp कार्बन का है, कार्बन का sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। और हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन 1s1, और 1 में क्या है? स्फेरिकल है। स्फेरिकल की आकृति मैंने यहाँ पर देखिए थोड़ा सा इंडिकेट कर दिया है। और इसमें क्या है? यस, ये किसका है? हाइड्रोजन के लिए यस का है, यस के स्फेरिकल यस ऑर्बिटल। ये दोनों ओवरलैप किए हैं, शेयरिंग किए हैं, शेयरिंग से बना है sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल और यस ऑर्बिटल के द्वारा। कार्बन का sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल और हाइड्रोजन का यस ऑर्बिटल के साथ कोवलेंट, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, जिसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है। बॉन्ड लेंथ 109-28 मिनट है, और कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड लेंथ क्या है? 1.09 एंगस्ट्रॉम है। और कार्बन जो होता है 4 हाइड्रोजन के साथ बधा है, जो सिंगल कोवलेंट मॉलिक्यूल के सिंगल कोवलेंट बॉन्ड के। ओके, ठीक है। इसके बाद बच्चों हम चलते हैं नॉमेनक्लेचर पर चलते हैं। नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्केन्स। एल्केन्स के नॉमेनक्लेचर हम कैसे करते हैं? तो बच्चों देयर आर 2 सिस्टम ऑफ नेमिंग एल्केन्स, यानी देयर आर 2 सिस्टम of naming एल्केन्स। यानी एल्केन्स के जो नेमिंग है, नामकरण है, वो 2 सिस्टम के माध्यम से करते हैं। सिस्टम नंबर फर्स्ट कॉमन सिस्टम, और सेकेंड है IUPAC सिस्टम। 2 सिस्टम के माध्यम से करते हैं। तो सबसे पहले हम कॉमन सिस्टम देख लेते हैं। कॉमन सिस्टम क्या बच्चों? इसमें जो है फर्स्ट 4 मेंबर जो है इस सीरीज के क्या है? ट्राइवियल है।
ट्राइवियल हैं, जैसे मेथेन, एथेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, ट्राइवियल में हम फर्स्ट 4 मेंबर की बात करते हैं, मेथेन का, एथेन का, प्रोपेन का, ब्यूटेन का। आने की कहेंगे द फर्स्ट 4 मेंबर ऑफ सीरीज, फर्स्ट 4 मेंबर ऑफ सीरीज आर called trivial. Their series are called trivial. That is methane, ethane, propane and butane. Methane, ethane, propane and butane. आणि CH4, C2H6, C3H8, C4H10। बच्चों इसमें जो है यह नॉर्मल इस तरह से ट्राइवियल नेम, जो नेम है वही हम लिख देते हैं। जैसे CH4 है तो मेथेन है, C2H6 है तो एथेन है, और C3H8 है तो प्रोपेन है। इसमें जो है अगर कार्बन की संख्या जो है लार्जेस्ट है, यानी एल्केन्स में लार्जर नेम अगर ज्ञात करना है तो उसमें हम प्रीफिक्स का यूज करते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, प्रीफिक्स यूज करते हैं। प्रीफिक्स में यूज क्या करते हैं, जैसे एन, आइसो, नियो का यूज करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। द नेम ऑफ लार्जर एल्केन्स derived from Greek prefix that is number of carbon एटम। अनेक लार्जर एल्केन्स कार्बन संख्या के आधार पर लार्जर एल्केन्स के नेम को डिराइव करने के लिए हम क्या करते हैं, प्रीफिक्स यूज करते हैं। इसमें पॉइंट फर्स्ट के माध्यम से बताते हैं। प्रीफिक्स एन प्रीफिक्स हम कब यूज करते हैं। तो बच्चों कार्बन की अगर लॉन्गेस्ट चेन है, कार्बन की लंबी श्रृंखला, कार्बन श्रृंखला कंटिन्यूअस बढ़ती जाती है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, प्रीफिक्स एन का यूज करते हैं। तो चलिए देखते हैं। प्रीफिक्स एन कंटीन्यूअस लॉन्गेस्ट कार्बन चेन।
लॉन्गेस्ट कार्बन चेन के लिए हम क्या करते हैं, डैट इज, एग्जाम्पल के माध्यम से देख लेते हैं, CH3 CH2 CH2 CH3, कार्बन की संख्या लॉन्गेस्ट होती जा रही है। यहाँ पर देख लीजिए, एक और लिख देते हैं, CH3 CH2 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 CH3, 1 2 3 4 कार्बन है यहाँ, 1 2 3 4 5 कार्बन है। इसी तरह कार्बन संख्या बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 4 कार्बन है, 4 कार्बन के लिए हम N लगा देंगे। N क्या है, डेट इज नॉर्मल, नॉर्मल का मतलब लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, नॉर्मल यानी N और 4 कार्बन है तो ब्यूटेन, ब्यूटेन 4 कार्बन से ब्यूट होता है, जो यहाँ पर दिखा दिया गया है, सिंगल बॉन्ड से बने हुए हैं तो N यानी कि N ब्यूटेन। यहाँ पर 1 2 3 4 5 कार्बन है तो 5 कार्बन के लिए हम ये प्रीफिक्स यूज करेंगे N, और पेंट 5 कार्बन के लिए पेंट और सिंगल बॉन्ड N, पेंटेन। प्रीफिक्स का यूज हम यहाँ करते हैं जब लॉन्गेस्ट चेन, यहाँ पर यदि हम क्या करते हैं, कार्बन की चेन और बढ़ाते जाते हैं, CH3 CH2 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 CH3, 1 2 3 4 5 6, 2 2 4 2 6 हो गया। तो यहाँ पर क्या है, कार्बन संख्या बढ़ती जा रही है, तो यहाँ पर N और 6 कार्बन से हेक्स धन N, हेक्सेन। इट इज क्लियर बच्चों। इसके बाद प्रीफिक्स हम आइसो यूज करेंगे। आइसो के लिए हम जो है सेकेंड कार्बन चेन पर एक मेथिल ग्रुप को क्या करेंगे, अटैच कर देंगे, तो वो हो जाएगा आइसो, यानी मेथिल ग्रुप मेथिल ग्रुप अटैच्ड सेकेंड कार्बन एटम ऑफ द कॉन्टिन्यूअस चेन, यानी कि मेथिल ग्रुप को क्या करेंगे, अटैच करेंगे सेकेंड कार्बन एटम पर कॉन्टिन्यूअस कार्बन चेन के। यानी कि एग्जाम्पल के माध्यम से देख लेते हैं, यहाँ पर CH3 CH CH2 CH2 CH ऐसे 3, यहाँ पर देखिए बैलेंस ये खाली है, यहाँ पर एक मेथिल ग्रुप ऐड कर देंगे। ये मेथिल ग्रुप किसी सेकेंड कार्बन पर एक मेथिल ग्रुप जो ऐड करने के कारण इसको हम पढ़ेंगे आइसो। प्रीफिक्स क्या है, आइसो लगाएंगे। आइसो और कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, यानी आइसो हेक्सेन है। यहाँ पर अगर हम एक कार्बन की यहाँ संख्या कम कर देते हैं, यहाँ लगाते हैं, तो इसको क्या आ जाएगा, सेकेंड कार्बन पर मेथिल ग्रुप है, इसके कारण आइसो 1 2 3 4 5 है तो पेंट, आइसो पेंटेन हो जाएगा। इसके बाद एक और प्रीफिक्स है जो है वो नियो, इसको नियो कहेंगे। नियो में थोड़ा सा चेंजिंग है, यहाँ पर आइसो में एक मेथिल ग्रुप है, 1 मेथिल ग्रुप, यहाँ पर 2 मेथिल ग्रुप की बात करेंगे। 2 मेथिल ग्रुप अटैच सेकेंड कार्बन एटम कॉन्टिन्यूअस चेन पर, यानी कि यहाँ पर जो है, इसी एग्जाम्पल में देख लीजिए कि यहाँ पर जो कार्बन की बैलेंस से हाइड्रोजन कंप्लीट किया है, वो क्या करेगा, अब एक और मेथिल ग्रुप करेगा। सेकेंड कार्बन यानी लॉन्गेस्ट चेन के सेकेंड कार्बन पर 2 मेथिल ग्रुप जुड़ा है। कितने मेथिल ग्रुप, एक मेथिल ग्रुप यहाँ, एक मेथिल ग्रुप वहाँ, सेकेंड कार्बन पर। उस दशा में हम कहेंगे इसको नियो। प्रीफिक्स क्या यूज करेंगे, नियो। और इसमें 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, 6 कार्बन से कहेंगे हेक्स, और सिंगल बॉन्ड से बना है एन, यानी नियो हेक्सेन। इसी पर अगर हम डिसाइड कर देते हैं कि ऐसे कर देते हैं, एक कार्बन पर
एक CH3, 2 CH3, 3 CH3, 4 CH3। यानी इस कार्बन पर इधर से लॉन्ग चेन चाहे इधर बनाए चाहे इधर बनाए, एनी वन किसी तरफ बनाइए, क्योंकि सभी कार्बन चारों तरफ से सेम पड़ेंगे। तो ये लॉन्गेस्ट चेन ले लिया। इस चेन पर देखेंगे कि एक मेथिल ग्रुप इधर है, एक मेथिल ग्रुप इधर जुड़ा है सेकेंड कार्बन पर। उस दशा में हम इसको कहेंगे नियो, प्रीफिक्स यूज करेंगे नियो। और कितने कार्बन है? 4 1 5 है पेंटेन, नियो पेंटेन। तो बच्चों आज के लिए हम यहाँ तक नॉमेनक्लेचर कॉमन सिस्टम तक बता दिए हैं। इसके बाद IPSC सिस्टम अगले वीडियो में आपको शेयर करेंगे। तब तक के लिए यहीं पर हम लेते हैं विदा।